दोस्तों को नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। सुबह सुबह आज महिला दिन के दिन एक ट्वीट देखने को मिला, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे लाडले विश्व प्रवक्ता संजय राउत जी ने ये ट्वीट किया था। ट्वीट देख लीजिए, उसके ऊपर के लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये लोग ये समझ नहीं पाते कि औरत क्या चीज़ है। उन्हें पहले ये समझने की ज़रूरत है, औरत चीज़ नहीं है। औरत कोई चीज नहीं है, ये कहना चाहते हैं संजय राउत। बस एक बात वो भूल गए, औरत चीज नहीं बल्कि उनकी नेतृत्व वाली सरकार में औरत नाचीज बन गई है। महिला दिन के वक्त, महिला दिन जब होता है उस दिन सभी अच्छे अच्छे बातें कहनी चाहिए, महिला दिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। मैं शुभकामनाएं तो नहीं दे सकता, बस यही कह सकता हूं कि हे भगवान, इन लोगों से महिलाओं को बचा ले। जो लोग आज ऐसी चीज नाचीज वाली बातें डालकर महिलाओं को बड़प्पन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके राज्य में क्या हो रहा है यह आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। दुर्भाग्य से दोस्तों, यह बात मुझे आज के दिन कहने पड़ रही है। शायद आप समझ सकते होंगे कि कुछ सक्सेस स्टोरीज बताने से मैं ये क्यों बता रहा हूं। हर चीज भूलनी नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, और उसी याद रखने के लिए बार बार ये चीज बताने की कोशिश करता हूं। मराठी फिल्म का एक डायलॉग है, मारुती कांबळेचं काय झालं। वही बात मैं बार बार दोहराता आया हूं। या तो वो हार जाए या वो मुझे पागल करार दे, तब तक यह सवाल पूछता रहूंगा, मारुती कांबळेचं काय झालं। दोस्तों, संजय राउत औरतों को चीज मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर में सच में औरतों का स्थान क्या है यह देख लेना भी जरूरी है। स्वप्ना पाटकर नाम की एक स्त्री संजय राउत के ऊपर ही इल्जाम लगा रही है कि मुझे बार बार प्रताड़ित किया गया है, मेरे ऊपर नजर रखी गई है, मेरे टेलीफोन को टैप किया गया है, बार बार नजर रखते हुए मेरे पीछे पीछे लोग हमेशा आ रहे हैं, और इसी वजह से वो हैरान है, परेशान है। क्या क्या नहीं हुआ स्वप्ना पाटकर के साथ। 52 दिन उसे जेल में जाना पड़ा, और संजय राउत कह रहे हैं औरत कोई चीज नहीं है। सच में संजय जी, औरत चीज नहीं है, औरत नाचीज है। स्वप्ना पाटकर जैसी है जिसे आप आराम से प्रताड़ित कर सकते हो। संजय राउत जी, आपको पता है आपके मंत्रियों की क्या क्या स्थिति है। वो लड़की आप जानते हैं ना, पूजा नाम की लड़की, जो पुणे में एक बड़ी बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। कौन था उसमें? किसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? कौन सा मंत्री था? क्या क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है उसके ऊपर? क्या पूजा चौहान को न्याय मिला है? क्या उसके मौत का सच सामने आया है? संजय राउत जी, नारायण राणे जिस मंत्री की बात कर रहे हैं दिशा के केस में, SSR के केस में, क्या उस मंत्री के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आई है? पूजा जैसी, दिशा जैसी लड़कियां कितनी बार कुर्बान होती रहेंगी, कितनी बार इन भेड़ियों का शिकार बनेगी। इस्तेमाल कर लिया, फेंक दिया, चाहे वो कैसा भी हो, काम के लिए हो, शरीर के तौर पर हो, और कुछ भी हो। क्या ये चीज नहीं है? क्या आपके मंत्री इसको चीज नहीं समझते हैं? किन किन मंत्रियों की बात करूं संजय जी, किन किन मंत्रियों की बात करूं? एक, जो पूजा के मौत के लिए जिम्मेदार है। 2, दिशा के मौत के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है। 3, जो पहली शादी के होते हुए भी अपनी दूसरी शादी कर लेता है, अपनी ही बीवी के बहन पर डोरे डालता है। करुणा और रेणु दोनों कंप्लेंट कर रही है, मेरे साथ गलत हुआ है बोलकर उसी को जेल में डाला जाता है। क्या संजय जी, आपके महाविकास आघाड़ी को, जिसमें शिवसेना के 2 नाम है, एनसीपी का 1 नाम है, ये महिला दिन करते वक्त क्या इनको अधिकार है सच में महिला दिन मनाने का?
संजय राउत जी जरा सोच लीजिए, प्लीज सोच लीजिए। आप जो भी कुछ बातें करते हैं, कहते हैं, जरा प्लीज उससे पहले सोच लीजिए। केवल मंत्री ही नहीं है, खुद आपका भी उदाहरण है ना, स्वप्ना पाटकर वाला। केवल मंत्री या एमपीज नहीं है, अधिकारी भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो दीपाली चौहान क्यों मरी? क्यों उसको अपनी जान देनी पड़ी? क्या उसको शौक था मरने का? एक अधिकारी थी, अपने ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने से दीपाली चौहान को अपने आप को मौत के हवाले करने की इच्छा हुई। क्या यही महिला दिन हम कर रहे हैं? विदर्भ में अधिकारी ने प्रताड़ित किया, इसलिए एक दूसरी महिला अधिकारी जान दे देती है। और इधर मराठवाड़ा में, लातूर में, एक समाज कल्याण वाला अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट में काम देने के लिए एक महिला से यौन सुख की मांग करता है। क्या चल रहा है ये? क्या उस अधिकारी को निलंबन भी नहीं हुआ है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है? लातूर का ये समाज कल्याण अधिकारी दिन दहाड़े करप्शन करता हुआ घूम रहा है। उसके ऊपर उसके सीईओ ने पिछली बार वाशिम में कार्रवाई की है। नांदेड़ में उसके ऊपर एसीबी की रेड पड़ी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लातूर में वो यौन सुख की मांग करता है। क्या इन्हीं अधिकारियों के साथ हमारी महिलाएं सुरक्षित है? दो दो अधिकारी ऐसे हैं जिनके कारण दो दो महिलाओं का शोषण हो चुका है। एमपी आप खुद, 3 मंत्री, 2 अधिकारी, ये तो बातें कितनी हैं। रास्ते पर हुए बलात्कारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुंबई वाले या घटना की याद नहीं दिला रहा हूं मैं। ऐसे कितने हुए हैं, इतने कितनों के ऊपर हमें बात नहीं करनी है। बात करनी है जो ये देश को चला रहे हैं, ये राज्य को चला रहे हैं इनकी। आप और आपकी सरकार, आपके सरकार के मंत्री महिलाओं के बारे में क्या मत रखते हैं? क्रांति रेडकर के बारे में क्या कहा आपके मंत्री महोदय ने? इतिहास सभी का होता है। हां संजय जी, इतिहास सभी का होता है, जैसे आपका है, जैसे ये इतिहास सभी का होता है कहने वाले का है। जितेंद्र आवाड़ बंगले पर बुलाकर मारते थे, ये इतिहास उनका भी है। क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े की पत्नी है और वो सिने अभिनेत्री है, इसलिए उसका इतिहास निकालने का अधिकार आपके सरकार के मंत्री को किसने दिया? आपके सरकार के मंत्रियों ने तो शपथ ली है, भय या पक्षपात, द्वेष या अनुराग के बिना काम करूंगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। उसी शपथ को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया जा रहा है और आप महिला दिन मना रहे हैं। कितने नाम लूं? एक तो मैं आपको एक चीज तो ऐसी दिखा रहा हूं ना, सच में आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। बीड़ जिले के केज विधानसभा की विधायक है नमिता मुंदड़ा, एक यंग विधायक है, बहुत ही कम उम्र में वो विधायक बनी है। विधायक की जान ही अगर सुरक्षित नहीं है तो किसकी होगी? अपने बच्चे के साथ, अपने पति के समवेत वो कहीं गन्ने का रस पीने जाती है तो उनके साथ क्या होता है ये मैं नहीं कहूंगा, आप ही सुन लीजिए। संजय राउत जी सुन लीजिए। 1 महिना पहिले मी माझ्या 2 वर्षाच्या बाळाला व माझ्या हस्बंड बरोबर मी आमच्या मतदारसंघामध्येच एक जे शुगर केन आहे, म्हणजे आपलं काय म्हणतात, ऊसाचा रस पिण्याचं ठिकाण, रसवंती, तिकडे गेलेली. तिकडे जाताना मी तिकडे एंट्री केल्या बरोबर त्याच्या ऑपोजिट एक असंच दारू ओपनली 4 वाजता दुपारी धाब्यावरती लोक दारू सर्व करतायत आणि पितायत. तर त्यातली 3 माणसं आले आणि माझ्याबरोबर फोटो काढायचा म्हणून आग्रह धरला. आता तिकडे त्यांच्या सगळ्या बाटल्या बाहेर असं काढून उभे होते, फुल्ली ड्रंक ते. मी कशाला फोटो घेऊ? मग मी बोलली मी नाही घेऊ शकत फोटो, मी माझ्या बाळाबरोबर इकडे आली आहे. त्याच्यासाठी त्याने एवढा दंगा केला, म्हणजे पूर्ण तिकडे आरडाओरडी, माझ्याबरोबर जे लोक होते त्यांच्याबरोबर मारामारी, चोरी, खूप खराब गोष्ट झाली. सस्पेंड केलं. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सांगते, आतापर्यंत एसपी साहेबांनी मला फोन केला नाही, माझ्यावर काहीही घेतलं नाही. मी त्यांना वारंवार फोन। एक महिला विधायक के साथ इस तरह की कृति सरेआम होती है और आप महिला दिन मनाने की बात कर रहे हो, चीज नाचीज ये बात कर रहे हो। अधिकार है आपको ये बातें कहने का,
बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल ही अधिकार नहीं है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, टीवी पे अनाप शनाप बातें कर कोई महिला दिन नहीं कर सकता है, मना नहीं सकता है। लेकिन ये आपको कौन समझाए? आप तो ठहरे विश्व प्रवक्ता, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कई विषय आप निकालते रहते हैं, लेकिन आपको कौन समझाए कि महिला आपके सरकार के लिए एक नाचीज है? आरोप तो कई लगाएंगे आप, क्योंकि आरोप लगाना अब आपका काम हो गया है। वैसे तो आरोप विपक्ष लगाता था, लेकिन आप सत्ता पक्ष में होते हुए भी आरोप लगा रहे हैं। आपके हाथ में सत्ता है तो आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो कर सकते हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी महीने बीत गए, लेकिन एक भी गिरफ्तारी आप नहीं कर पाए। ये है आपकी असलियत, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। महिलाओं को प्रताड़ित करने के सिवा आपके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई चारा है। बस आपकी सरकार को माल बटोरना है, महिलाओं को प्रताड़ित करना है और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना है। और जितने भी पत्रकार, यूट्यूबर, समाज माध्यम कर्मी ये जो भी कुछ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर गोदी मीडिया का आरोप लगाना, बस यही आप कर सकते हो, यही आप कर सकते हो। आपकी सरकार द्वारा बची महिलाओं को उनके बचने पर अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस सरकार के प्रकोप में न आकर सारी महिलाएं बचे। नमस्ते।